एक इंसान की 3 साइड्स होती है। सबसे नीचे होती है डिजेनरेट, उसके ऊपर होती है एवरेज और सबसे ऊपर होती है एलीट। अब जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास एक्ट करते हैं। डिजेनरेट में वो आते हैं जो लड़का हो या लड़की उसे कूड़े की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब उन्हें इज्जत नहीं होती किसी भी चीज की। उन्हें ये लगता है कि तो क्या हुआ, आपने हेल्प कर दी तो, आप नहीं करते तो कोई और करता। जबकि भाई कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेला बंदा है, उसे कोई काम ही नहीं है। बात यह है कि वो अपना काम छोड़कर आपके लिए कुछ कर रहा है, पर इन्हें कोई परवाह नहीं होती। इस कैटेगरी में वो भी आते हैं जो नशे के आदी होते हैं, नशा बहुत ही ज्यादा करते हैं और आपका जो काम करने का मन होता है वो इनका बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर 30, 40, 50 की एज में आप देखेंगे कि ये बैठकर सिर्फ बस दूसरों को जज कर रहे होते हैं कि अरे नहीं, अरे उसके बस की कहाँ है, अरे ये काम तो बेकार है, अरे वो कितना कमा लेता होगा, छोड़ना यार। मतलब खुद ने कुछ किया नहीं मगर दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया या फिर जज करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो कैटेगरी है वो है एवरेज वालों की। इसमें वो लोग आते हैं जो ज्यादा बड़ा नहीं सोचते या बस छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। इसमें उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा सोचने से डर लगता है क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता और फिर एक तरफ ऐसा लगता है कि आ तो रहा है यार, बस इतना ही काफी है और मैं इतने में ही खुश हूँ। और अगर उनका चल रहा है तो जाहिर है कोई दिक्कत नहीं, पर वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा ग्रो करना बहुत जरूरी होता है। मगर ये इतने एक्शन नहीं लेते कि इनका कुछ और बड़ा काम हो सके। ये जितना है उतने में ही खुश रहते हैं। और फिर आते हैं एलीट। ये सबसे ऊपर के बंदे होते हैं। इसमें आते हैं एक्शन लेने वाले, अपने आप को पूरी तरह अंडरस्टैंड करने वाले और सामने वाले की भी फीलिंग की रिस्पेक्ट करने वाले कि अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो फिर ये उसकी गलती है कि उसने ऐसे शख्स को खो दिया जो सिर्फ उसके लिए हमेशा रेडी रहता था। अब आगे की स्टोरी को ध्यान से सुनना। देखो, एक लड़का था जिसकी आदतें बहुत बुरी थी, यानी वो डिजेनरेट कैटेगरी का बंदा था। अब शुरू में तो उसे ये सब बहुत कूल लगता था कि वाओ, नशे करते हैं, लड़कियों को उल्टा सीधा बोल देते हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वक्त चेंज होना जरा बाकी था। तो ये जो वो अय्याशी करता था ये होती थी पापा के पैसों से, क्योंकि खुद तो इसको कमाना नहीं था, पापा के पैसे हैं जितना मर्जी उड़ाओ। फिर हो गई इसके पापा की डेथ। अब भाई घर का इकलौता लड़का और पापा का बिजनेस, पापा के अलावा इसके बस की तो था नहीं कि ये चला सके। तो बिजनेस हिलने लगा और फिर धीरे धीरे सारे रिश्ते नाते सब दूर होने लगे और बिजनेस गया डूब, यानी बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये और इसकी मम्मी एकदम जमीन पर आ गए, पर आंखें तो इसकी अभी भी नहीं खुली थी। फिर हुआ ये कि ये कहीं पर बाहर गया हुआ था, तो घर जैसे ही आया घर पर कोई दूर की मौसी वगैरह आई हुई थी। तो मम्मी उनसे बोलती है कि बेटे से मैं कोई उम्मीद नहीं लगा सकती, वो वैसा बेटा नहीं है जिसके होने से मुझे खुशी हुई थी, जिससे इसके पापा ने और हमने आशा लगाई थी कि ये कुछ करेगा। अब ऐसा है कि उधार लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि जब पति चला जाए तो दर्द होता है, पर जब औलाद खराब निकल जाए तो आप जीते जी ही कहीं के भी नहीं रहते। इसने गेट के पास खड़े होकर ये सब बातें सुन ली। यहाँ से इसका दिल बहुत ही ज्यादा टूटा और फिर नया कुछ करना शुरू किया। छोटे मोटे काम ढूंढे और किसी दुकान वाले को बोला कि मुझे रख लो, मैं मदद करवा दिया करूंगा। तो मतलब पहले तो इसने अपनी आदत बदलनी शुरू करी। तो पहले सिर्फ अपना मन काम में लगाया और पहले महीने की सैलरी उठाई। अब जब सैलरी आई तो जितने पैसे पापा से मिलते थे उससे ज्यादा खुशी महसूस हुई, क्योंकि ये इसने खुद कमाए थे। मम्मी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा सच में हुआ है। और फिर इसके पापा कपड़े का काम करते थे, कपड़ा बनाकर सप्लाई करते थे। अब इसे रिस्क लेना था कि लोन उठाया जाए पापा के जान पहचान वालों से। अब देखो, जाहिर है इसे तो कोई लोन देगा नहीं, तो इसने माँ को मनाया कि अपने दम पर लोन उठाओ, मैं नई फैक्ट्री लगाऊंगा और जो लिंक हमारे हैं उन्हें फिर से कपड़ा सप्लाई करूंगा और फिर से घर को सही तरह से चलाऊंगा। माँ को कुछ यकीन नहीं था, लेकिन वो है ना कि उन्होंने अब देख लिया कि 1 महीने की सैलरी लाया तो है, यानी कुछ तो कर रहा है। तो यानी पहले डिजेनरेट कैटेगरी में था, फिर एवरेज में आया और अब एलिट की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो बंदे ने रिस्क लिए और 2 साल में फिर से वो रेवेन्यू कमाना शुरू किया जो 2 साल पहले खत्म हो गया था। और अब माँ खुद रो रो कर बताने लगी, यानी पापा की तस्वीर के आगे खड़ी होकर बोली कि इसने कर दिया। अब देखो, एक चीज बताता हूं कि डिजेनरेट कैटेगरी में बंदे को कोई मेहनत नहीं करनी। एवरेज वाला थोड़ी मेहनत करता है, कमाता है, पर भाई एलिट वाला बंदा 3 रास्तों से गुजरता है। पहला है उसका फिजिकली फिट रहना, क्योंकि फिट रहेगा तभी तो रोज काम कर पाएगा। और दूसरा है इमोशनली स्ट्रॉन्ग, यानी ब्रेकअप या दूसरी चीज जो इमोशंस पर हावी हो जाती है, वार करती है, उसे थोड़ा हैंडल करना। और फिर है मेंटली खुद को तैयार करना कि कुछ बुरा हुआ तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। और ये होता है दर्द मिलने से, सफर करने से, क्योंकि दर्द हमें सिर्फ दर्द नहीं देता, उससे निकलने की ताकत भी देता है। यानी एलिट कैटेगरी आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए जलना पड़ता है, खुद को अंदर से तपाना पड़ता है। और जाहिर है जलोगे तो सूरज की तरह चमकोगे भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।
वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसे लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।